राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, देश के कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आधुनिक भीमराव अंबेडकर के रूप में विख्यात अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्हें राजस्थान के सियासी रण में किस प्रकार की बयार नजर आ रही है। मेघवाल साहब, चुनाव प्रचार थमने की ओर है, आप पूरा प्रदेश घूमे, किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है सियासी रण में? देखिए, पूरे प्रदेश में पार्टी ने जाने का अवसर मुझे दिया तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि चाहे उत्तरी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मजबूत लहर है। जिन सभाओं में 2018 में हम जब कुछ विशेष विधानसभाओं में कम भीड़ देखते थे, आज उन्हीं विधानसभाओं में जनता उमड़ उमड़ करके आ रही है। कल मैं खींवसर था, जिसको आप हॉट सीट भी मानते हो, लेकिन वहां भी इतनी बड़ी संख्या में मेरी सभा में भी पहुंचे। इसका मतलब जो और सभाएं हुई है वो बहुत मजबूत सभाएं हुई है। इससे मुझे लगता है कि जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर बन गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गारंटियां दे रहे हैं, जन घोषणा पत्र भी लॉन्च हो गया और उनका कहना है कि उनकी गारंटी सबसे मजबूत गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी सबसे मजबूत गारंटी है, सबसे पक्की गारंटी है। ऐसे में आपको क्या नजर आता है, प्रदेश की जनता किस गारंटी के साथ फ्लोट करती नजर आएगी इस चुनाव में? प्रधानमंत्री जी का ये कहना है, मोदी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और कांग्रेस का मतलब कि घोषणा कर दो और पूरी मत करो, अधूरी छोड़ दो। मैं 2 उदाहरण से देता हूं आपको। पिछली बार कांग्रेस ने एक गारंटी दी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। इस गारंटी पे जनता ने भरोसा किया और किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, संपूर्ण कर्जा जिसको बोलते हैं। जब नहीं हुआ तो उन्होंने भरा नहीं, केसीसी खराब हो गई। जब उनको केसीसी से लोन नहीं मिला तो उन्होंने पूछा, भाई हमारा तो कर्जा माफ है, उन्होंने कहा नहीं है माफ। तो फिर उनके नोटिस आने लगे। 20,000 किसानों की जमीनें नीलाम होने लगी। तब इनको चेता आया कि भाई ये कर्जा माफ नहीं हुआ, तब ये एक्ट लेके आए। इसका मतलब कि ये झूठ बोल करके पिछली बार सत्ता में आ गए। जनता इस बार समझ चुकी है। एक और मैं उनकी गारंटी की बात करता हूं। उन्होंने पिछली बार गारंटी दी कि हम बेरोजगारों को अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो हम 3500 रुपए बता देंगे। इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कई बेरोजगार लंबी लंबी कतारों में देखे गए, लेकिन एक कोई बता नहीं मिला। इसका मतलब कांग्रेस की गारंटी का मतलब झूठ बोलना और सत्ता हासिल करना। आपने बेरोजगारी की बात की तो मुझे याद आता है कि कल जब घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का तो कहा गया 10 लाख युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार युवा आक्रोशित थे, रीट में घोटाला हुआ और बीजेपी बड़ा मुद्दा भी इसको बनाती रही है। नहीं, ये बड़ा मुद्दा है ही। राजस्थान में युवा परेशान है कि इतने पेपर लीक कहीं नहीं हुए, और पेपर लीक में आरपीएससी का एक मेंबर पकड़ा जाता है जो इनके द्वारा ही नियुक्त होता है। ये बड़ी घटना, छोटी घटना नहीं है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मान्य सदस्य पकड़ा जाता है जी, भ्रष्टाचार के आरोप में उसको निकाला जाता है। ये राजस्थान में पहली घटना है आरपीएससी की। तो इतना बड़ा घोटाला आरपीएससी जैसी संस्था को भी उसकी छवि को धूमिल करना, ये कांग्रेस ने पाप किया, युवाओं के साथ धोखा किया। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी इनके घोषणा पत्र का जैसे हमने नाम दिया संकल्प पत्र। हमने कहा हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने उठा के कह दिया 4 लाख देंगे। तो आप तो 5 साल में सत्ता में थे ना, आपको ये बताना चाहिए 5 साल में हमने कितने दिए। इससे ज्यादा आप कैसे दे सकते हो? फिर धोखा कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने हमने जब कहा कि हम राजस्थान को एक्सप्रेस वे की राजधानी बनाएंगे, जैसे यूपी एक्सप्रेस वे की राजधानी बना,
हमने कहा हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा करेंगे। कई एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं राजस्थान से, उनके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करेंगे। तो हमने कहा कि हम 2.5 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, 50 लाख लोगों का स्वरोजगार के अवसर सृजित करेंगे, उसमें कौशल विकास भी है, और जो नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे उसमें होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी शामिल है। अब इन्होंने 10 लाख का झुंझुना पकड़ा दिया। भाई हम कह रहे हैं 50 लाख देंगे हम 5 साल में, इसका मतलब ये अध्ययन ही नहीं करते। इतनी राजस्थान में गुंजाइश है क्योंकि मिनरल में इन्होंने घोटाला किया। अदरवाइज मिनरल में जैसे अपन बीकानेर में बैठे हैं, पोटाश निकल गया है। पोटाश वैसे 60-70 सालों से था, पोटाश और कहीं नहीं है भारत में, यही है और अच्छी क्वालिटी का निकला है। तो पोटाश पे आधारित जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लूणकरण सर से शुरू होंगे, खाजूवाला तक और हनुमानगढ़ तक जाएंगे। पूरे बेल्ट में रोजगार के अवसर और कई तरह की फैक्ट्रियां लगेंगी। ये इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बने। जो मोदी जी की नीतियां हैं सुशासन और विकास की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, जिससे ही तो रोजगार पैदा होगा। एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, रेलवे के प्रोजेक्ट पूरे होंगे, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा, जितने मिनरल है उनको एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। हमने इकोनॉमी की बात की है हमारे संकल्प पत्र, इन्होंने क्यों नहीं की थी? इनके पास रोड मैप भी नहीं है। हमने कहा हम $350 बिलियन इकोनॉमी बनाएंगे राजस्थान की। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक विजन ही नहीं है। इनकी वित्तीय पोजीशन गड़बड़ा गई है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं करना जानते, ना करना आता है कि हम $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान को बनाएंगे। हमने रोड मैप दिया, ये क्यों नहीं दे पाए? मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंकल्प पत्र जारी हुआ उसका जिम्मा आप पर था, पूरा दारोमदार आप पर था। उसकी तुलना में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, कहीं न कहीं जो सौगात है प्रदेशवासियों को आकर्षित करने के लिए, वो कांग्रेस ने ज्यादा दी है और आकर्षित करने का प्रयास भी किया है। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं उनके घोषणा पत्र को? क्योंकि लगातार बीजेपी कहती है कि पिछले 5 साल में भी जो हुआ वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा था। तो क्या उसी को आधार माना जाए, या फिर आपको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी का घोषणा पत्र फीका पड़ा कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने? नहीं, आपको फ्री बीज में और एम्पावरमेंट में फर्क करना पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसी है फ्री बीज की। अब जैसे नरेगा में ये क्या चाहते हैं, मेरी आप समझ में नहीं आया। नरेगा को स्कीम को ठीक नहीं करना चाहिए क्या? ये ठीक ही नहीं करना चाहते और झूठ का पुलिंदा ऊपर से इस घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने फिर वही झूठा घोषणा पत्र दे दिया। हम कह रहे हैं कि आप एम्पावर्ड करो नागरिकों को, सशक्त करो किसानों को। जैसे हमने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सशक्त करने की, किसानों को सशक्त करने की एक महत्वपूर्ण योजना है।